हमारे सेनानियों देश के लिए अपना तमाम समय दिया है, अपना खून दान किया है, अपना अंग बलिदान किया है और शहीद हुए हैं। हमारे इस बीच में कई लोग शहीद परिवारों से हैं। प्रधानमंत्री होने के बावजूद सैनिकों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव हो रहा है, बर्ताव हो रहा है, यहाँ पर हमको रोका जा रहा है। आप क्या हम लोगों से नहीं मिल सकते क्या? माननीय मोदी जी, अगर आप भारतीय सेना से प्यार करते हैं तो कृपया करके हमें ये नहीं चाहिए कि आप दीपावली के दिन सियाचिन ग्लेशियर में जाएं या स्मृति ईरानी कहीं फौज के बीच में जाके दीपावली मनाएं। हम ऐसा समझते हैं अब कि ये लोग सिर्फ आप लोग ऐसा इसलिए करते हो ताकि आप लोगों को एक सेना या एक सैनिक परिवारों के वोट मिल सकें। अगर आप वाकई में अगर सेना के सैनिकों से सच्चा प्यार करते हैं या उनके प्रति आपका वास्तविक सम्मान होता तो शहीद स्मारक में जो कल 6 नवंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो चीज़ नहीं होता। उन सैनिकों को आपसे चाहिए ही क्या था? वो आपसे ये थोड़ी बोल रहे हैं जबरदस्ती कि हमको 1 रैंक 1 पेंशन का जो ORP 2 है उसकी विसंगतियां आप दूर कर दो। वो तो सिर्फ आपसे यही चाह रहे हैं कि मिलके बैठ के एक बार बात कर लेते हैं ताकि वो अपने तर्क आप तक रख सकें और उस चीज़ में फिर जो सही है गलत है आप उसके बाद में विचार करने के बाद में उस चीज़ को फॉलो करते। उनकी सिर्फ मांग इतनी थी कि वो आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को देखिए कि उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया। उनको FIR और उनको जेल के अंदर डालने की धमकी दी गई, जो कि सरासर गलत है। लोकतंत्र के मंदिर में जहां आज हर एक आम इंसान न्याय के लिए भटक रहा है, हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आप लोगों का एक फौजी लोग हमेशा, मुझे जहां तक मैं समझता हूं, हमारे यार दोस्त सब जो है आपका एक बहुत अच्छा वोट बैंक हुआ करते हैं और हुआ करते थे। लेकिन अब ये अग्निपथ योजना लेके आ गए, आने वाले बच्चों का भविष्य वैसे खराब कर दिया। सेना में सहायक प्रथा से वैसे परेशान थे, उसके लिए कई बार आवाजें उठाई, लेकिन हुआ क्या? आज भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी सहायक प्रथा चल रही है और ये चीजें और ज्यादा हो इसलिए आप सेना की परमानेंट भर्ती को छोड़ के आपने अग्निपथ योजना बीच में डाल दी। उस चीज का भी हम लोगों ने शांतिप्रिय ढंग से विरोध किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ ने 2-4 हमारे सेना के जो रिटायर्ड जनरल थे उनको आपने बीजेपी में शामिल करके मंत्री उनको बैठा के उनको गुणगान करने के लिए रख दिया, जबकि इस देश के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव साहब, बाना सिंह साहब, इन्होंने इस चीज का पुरजोर विरोध किया कि जो ये अग्निपथ योजना है ये सेना के लिए बहुत ही घातक है और इस चीज को बंद किया जाए, सेना को पुरानी भर्तियों को वापस बहाल किया जाए। इन चीजों को छोड़ के आप ये सिर्फ अग्निपथ योजना को आपने थोपा रखा और आज ORP 2 के लिए आपके लिए बात करने जाए शहीद स्मारक में। बताइए, जहाँ की एक सैनिकों का जो सैनिक देश के लड़े हैं वही सैनिक रिटायरमेंट होके वहां अपनी मांगों के लिए आए हैं, शांति प्रिय ढंग से 9 महीने से वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको FIR की धमकी, उनको इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में मुझे कसम से बहुत शर्म आती है कहते हुए। पुलिस का, खैर पुलिस भी क्या करेगी हम जानते हैं, व्यक्तिगत तो किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, उनको जैसा ऑर्डर मिलता है वो लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक सैनिक को आप उसको ये दे रहे हैं कि 4 से ज्यादा शहीद स्मारक में नहीं जा सकते। क्या यही सेना का सम्मान है? तो मोदी जी प्लीज अब मत दिखावटी के लिए आप सियाचिन ग्लेशियर में या फौज के बीच में दीपावली मनाइए। हम ऐसा ही सोचेंगे कि आप सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए आए हैं। बाकी आप वीडियो देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। पुलिस कस्टडी में लेकर आपको जंतर मंतर छोड़ दिया जाता है और जो करना यहाँ करो। यहाँ आप 9 महीने से थे, 1 साल से थे और इतना ही लायक समझा कि आप जंतर मंतर पर ढेर हो जाएं, गवर्नमेंट के आसपास भी न जाएं, शहीद स्थल के आसपास भी न जाएं, प्रधानमंत्री के आसपास भी न जाएं। आपकी मांग का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये सरकार चाहती है और ये हमारा हश्र हुआ अब ये जंतर मंतर पर। लेकिन यहाँ पर भी यही सवाल पूछा जाएगा कि जंतर मंतर लाने के बाद क्या दिल्ली प्रशासन, पुलिस हमारी वार्ता कराएगी? ठीक है, नहीं जाने दिया शहीद स्थल, यहाँ पर भी हमारी मांग वही रहेगी कि हमारी वार्ता हो। सेवा जी है, नौकरी की है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। देश की सरकार ने तमाम पुलिस को लगाकर, दुनिया भर की पुलिस को लगाकर वहाँ पर हम लोगों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया हम लोगों को। तो क्या सरकार दोहरा रवैया आप लोगों के साथ अपना रही है? सरकार हमारे, आपकी मिठाई उनको अच्छी नहीं लग रही है? हमारी मिठाई तो वो खाए ना खाए, लेकिन वो दोहरा रवैया कर रही है और हमको शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं दे रही है। हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग है वो हमारी अभी आज के दिन में सर्वप्रथम हमने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी। पूरी मतलब आज ये बहुत शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि जो देश के नागरिक हैं, देश के पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने अपना तमाम समय देश की सेवा के लिए सरहद की सरहदों पर, सीमाओं पर दिया है, अपने अंग दान किया है। किसी को गोली लग के अंगदान हो गया, अंग कट गया उसका, हाँ वो फर्स्ट है।
लेकिन क्या हम शहीदों को श्रद्धांजलि ना दें? आप बताइए ना, हमें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? तो लेकिन आम जनता भी जा सकती है, तो आप जा सकती है, लेकिन आज हम आए थे, तमाम पूर्व सैनिक पूरे देश से आए थे, लेकिन क्यों आज देश की सरकार ने वहाँ पर बैरिकेडिंग करके तमाम दिल्ली की तमाम जितनी दिल्ली की पुलिस है 95% पुलिस आज सरकार ने आज शहीद स्मारक पर लगा दी है और हम लोगों की गिरफ्तारी करी है। क्या सरकार इस तरीके से मतलब सैनिकों के साथ रवैया करेगी? जिन सैनिकों ने, जिन पूर्व सैनिकों ने, जिन गौरव सेनानियों देश के लिए अपना तमाम समय दिया है, अपना खून दान किया है, अपना अंग बलिदान किया है और शहीद हुए हैं। हमारे इस बीच में कई लोग शहीद परिवारों से हैं, उनके क्या क्या उनके साथ क्या हुआ? अपने जो उनके परिवार का शहीद हुआ है, क्या उसको श्रद्धांजलि देने का उनको हक नहीं है? आप ईमानदार प्रधानमंत्री होने के बावजूद सैनिकों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव हो रहा है, बर्ताव हो रहा है, यहाँ पर हमको रोका जा रहा है। आप क्या हम लोगों से नहीं मिल सकते? क्या हम पाकिस्तानी उग्रवादी हैं? क्या हम दूसरे देश से बुलाए हुए हैं? क्या हम भाड़े के सैनिक थे? क्या हमने देश की सेना देश की दिशाओं की रक्षा नहीं की? दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।